अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप अब सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। अभी मैं सो के उठी। आज मेरी मॉर्निंग काफ़ी लेट हुई है, तकरीबन 10 बज चुके हैं। रात में इतना थक गई कि मेरे ना बाजू में पेन होने लगी। सिलाई कर रही थी, कुछ घर का काम कर रही थी, तो मैं जहाँ पे लेटी हूँ हस्बैंड आए, बस उनको खाना दिया है। तकरीबन 10, फिर भी 10 बज गए थे। फिर मैंने कहा बस मुझे ना, क्योंकि मौसम रात काफ़ी अच्छा था, बार बार हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो हम फिर ना रूम में लेट गए। मुझे बेड के ऊपर नींद नहीं आती। मैंने ना अपने हस्बैंड से बोला मुझे चारपाई अंदर बिछा दें। उन्होंने मुझे अंदर चारपाई करके दिया, और बस मैं जहाँ पे लेटी हूँ मुझे नहीं पता, मैं बस वहीं पे लेटी हूँ, सो गई हूँ। मैं अब सो के उठी हूँ, मुझे नहीं पता। बाकी बच्चे, फजर भी नीचे गई थी, गानिया भी और असवा भी, क्योंकि उनके पापा और ताई मैं जो है वो उधर लाहौर गए हुए थे, तो नीचे स्पेस थी सोने के लिए, तो बच्चियाँ कहती हम भी आज नीचे सोएंगे। गानियाँ तो वैसे उनको उसकी तो चारपाई बिछाई होती है, गानियाँ खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं सोती। रात फिर सो गई, फजर फिर ऊपर आ गई। ये देखे मैं सोई भी थी, जैसे फजर को ना आई थिंक भूख लगी हुई थी, फ्रिज में से ये देखे खुद ही इसने दही और फुल्कियाँ निकाली। इसको तो इतनी पसंद आई ना, फुल्कियाँ अच्छी हैं। इसको तो इतनी पसंद है, इसने रात भी कितनी सारी खाई। और अभी ये देखिए, अभी ये आप देख सकते हैं, अभी मैं चारपाई के ऊपर ही बैठी हुई। और आप मेरे रूम की भी हालत देखें, मैं जहाँ पे लेटी वहीं पे सो गई। और अब मैं उठी हूँ, अब मैं उठ के देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ। असवा और गानिया भी सो के उठ के नहीं आई। तो ना सबसे पहले अपने टीथ ब्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद रूम की हालत थोड़ी सी सेट करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। रूम की हालत कुछ इस तरह से है। देखिए फजर और इनके पापा यहाँ पे सोए हुए थे, वो उठ के चले गए। वो कहते थे मुझे मेरा भी थोड़ा सा काम रहता है आज, वैसे भी ऑफ़ कर देना है। तो कहते मैं जल्दी सुबह चले गए, तकरीबन 6:30-7 का टाइम था। हमारे रिलेटिव्स ही है जिनके पास वो जाते, तो वो कहते वहाँ पे आदमी होता है, तो मैं जाके अपना काम फिनिश कर लूँ, फिर टाइम पे घर आ जाऊँगा। जी खा लो आप। तो ये देखिए चीज़ें सारी बिखरी पड़ी है। जो मेरी सिलाई मशीन थी ना, मैंने बस उनसे बोला इसको थोड़ा सा साइड पे कर दे। उन्होंने साइड पे किया, मुझे यहाँ पे चारपाई बिछा दी, और ये हर चीज़ वैसे ही बिखरी पड़ी है। बाहर से तो सारा नीट था, क्योंकि फजर का फीडर भी पड़ा हुआ, फजर मेरे साथ सोई हुई थी। बाहर से तो सारा नीट था, क्योंकि नीट मैंने कर दिया था। सिर्फ रूम में ये मेरी सिलाई मशीन पड़ी हुई थी। हस्बैंड मेरे साथ कहते इसको भी उठा लिया करो। मैंने कहा मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरा जब टाइम लगता है मैं यहाँ पे आकर लेट जाती है। देखो रूम कूलर भी साइड पे किया था, और इधर काफ़ी यहाँ से रात को हवा आ रही थी, काफ़ी सुकून था। और बाहर की हालत तो कुछ बेहतर है, क्योंकि बाहर कोई भी चीज़ बिखरी नहीं पड़ी हुई है। देखिए सब कुछ नीट ही पड़ा हुआ है। अभी है कि मैं पहले अब अपना फेस वॉश करती हूँ, टीथ ब्रश करती हूँ। वो भी नीचे देखिए एसी चलता है और बच्चे सोए होते हैं, ठंडा मौसम होता है तो बच्चे सो जाते हैं। चलिए मैं फेस वगैरह वॉश करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए इधर मैं आई हूँ फेस वॉश करने के लिए, अपना ब्रश निकालती हूँ। यहाँ पे ब्रश वगैरह रखे होते हैं, यहाँ पे साबुन, जो बेसन लगा है, यहाँ पे शीशा भी लगा है। ये बच्चे जब शावर लेते हैं ना, ये इसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं। इसको मैं साफ़ करती रहती, लेकिन फिर ये पड़ जाते, क्योंकि बच्चे शावर भी इसके बिल्कुल ये देखे सामने लगा हुआ है, तो बच्चे जब नहाते हैं तो फिर बच्चे तो आपको पता है कैसे नहाते हैं। चलो मैं अपना ब्रश वगैरह कर लूँ, ब्रश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, मौसम की मुनासिबत से मैंने आज पराठे बना लिए हैं और साथ चाय बनाई है। हस्बैंड मेरे आए हैं नाश्ता करने के लिए। कहते वैसे आज छुट्टी थी, मैं थोड़ी देर के लिए चले गया, मेरा काम था थोड़ा सा। तो बच्चों को भी, हसवा अभी तक सो के उठ के नहीं आई। मैं पराठा भी ला के देती हूँ, तो गानियाँ नीचे बैठ के खा रही है। देखिए अपना नाश्ता कर दिया। असवा को मैंने ना नीचे से उठाया था, तो वो अभी तक सो के उठ के नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नीचे एसी चलता है ना, तो ठंडी जगह पे बच्चे सोए रहते हैं। अब इसके बाद सिर्फ मैंने अपना और फजर का पराठा बनाना है, और फिर घर का थोड़ा सा काम करूँगी। जो भी दिन भर की रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। फजर को देखे कहते मैंने अपने पापा के ना सर पे तेल लगाना है, फ्रिज में से ये मैं आलमंड ऑयल निकाल के, तो ये देखे अपने पापा के सर का मसाज कर रही है। देखे इधर फजर क्या कर रही हो? पापा के तेल लगा रही है। मैंने कहा कि मैं लगाती, कहती नहीं मैंने मसाज करना है। देखें फाइनली देखें कि ना ट्राउज़र मेरे सिलाई हो गए। मैं सुबह से बैठी हुई हूँ नाश्ते के बाद। ये इसका ब्लैक में मैंने कर दिया, और इसका मैंने ये शर्ट के साथ वाला कलर कर दिया, क्योंकि फिर बच्चों का मिक्स हो जाते हैं। इसकी इतनी नीचे ना इसके थोड़ी सी लाइस कम हो गया, फिर मैं ला के इसको लगा दूँगी। ये मैंने फजर का सिलाई किया है, ये गानिया का किया है, और ये असवा का किया है। अब ये कि सुबह से बैठी हुई थी और कुछ घर की हालत देखें ज़रा इस तरह की है।
2 बज चुके हैं और मैंने काम कुछ भी नहीं किया। अब मैंने सिलाई मशीन अपनी बंद की है। मेरे ट्राउज़र तकरीबन माशाल्लाह कंप्लीट हो गए। सब गानिया का एक रहता है, उसके बस नीचे डिज़ाइनिंग होने वाली है, बाकी वो खड़ा मैंने किया हुआ है। तो अब मैं पहले घर का काम करती हूँ, इसके बाद फिर अपना सिलाई का काम करूँगी। ये देखिए घर मेरा मुकम्मल नीट हो चुका है, बस ये एक शॉपर रह गया जो सिलाई वाला है बस, बाकी मैंने सारे शॉपर उठा दिए यहाँ से। और ये देखिए मशीन भी मैंने साइड पे कर दिया और घर मैंने मुकम्मल अपना नीट कर लिया। ये देखिए अच्छे से ना हर चीज़ अपनी जगह पे रख के, सिर्फ यहाँ पे ये बर्तन पड़े हुए जो वॉश किए हुए बस ये लगाने थे। अब यह है कि पहले मैं सोच रही थी रेसिपी बना लूँ, क्योंकि ना कल रेसिपी बनाई नहीं थी, दही फुल्कियाँ बनाई थी, वो हम खा चुके हैं। बच्चों ने तो इतने शौक से खाई, मेरे हस्बैंड ने भी, बल्कि अभी भी बच्चों ने खाई। तब यह है कि मैं सोच रही थी रेसिपी बना लूँ, इसके बाद फिर सिलाई का देखूँगी जो भी करने वाले। ये अरबी और बैंगन पड़े हुए थे फ्रिज में, तो अब ये इसका मैं पहले कटिंग करती हूँ, फिर इसकी रेसिपी बनाती हूँ। रेसिपी मैंने पकने के लिए रख दी है। अब ये है कि मैं फजर और गानिया को देखूँ, नीचे साथ वालों के घर गई हैं, तो चली जाती होती तो मैं उनको बुला के लाऊँ और उनको ना फ्रेश करूँ। और मुझे तो अभी याद आया कि फजर ने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है। बच्चों को देख लो, पता भी नहीं होता। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना बाज़ार जा रही थी। बाज़ार में मेरा वो थोड़ा सा बच्चों के ना कपड़े का काम था। मैंने कहा पता करती हूँ, अगर मिल गया तो फिर मैं ना इनके सिलाई कर दूँगी। मैं फजर को साथ लेके जा रही, बाकी वो दोनों अरबी पढ़ने चली गई हैं। अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, वो फारिग हो के आ गए थे तो बाइक पे जा रही हूँ। तो ये सेलफोन घर पे छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि फिर बच्चियाँ पीछे तंग बहुत करती हैं, फिर वो खुद ही देख लेंगी। मुझे ना काफ़ी टाइम लग गया, मैं नीचे बैठ गई थी आके, मगरिब के टाइम तो मैं आई हूँ। अब मैं ऊपर आई, 9 बज गए हैं। रास्ते से फिर चीज़ें वगैरह ली घर का। आपको पता है जैसे ईद है तो ईद में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, ये चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होता है। फिर आते हुए रास्ते से बोली और घर का सामान वगैरह लेने वाला था, तो वो सारी चीज़ें ली यार। अब मैं ऊपर आई हूँ। बच्चों का काम चेक करें, रात के 10:30 बज चुके हैं और इस टाइम खेल रही है, क्योंकि मैं शाम के टाइम चली गई थी और फिर मैं काफ़ी लेट आई हूँ। ऊपर भी मैं लेट ही आ सकी, क्योंकि मेरा ना मुझसे ब्लॉग भी कम ही शूट हो पाया। फिर बीच में आज मेरी ऐसे आज फिर थोड़ी सी तबीयत ज़रा हो गई थी, बीपी जैसे लो हो जाता है, तो फिर मैं ना वीडियो बना नहीं पाई। फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने अपनी वॉशिंग मशीन निकाली, उसको मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने ऐसे किया कि वॉशिंग मशीन निकाल ली अपनी, इसकी थोड़ी सी सेटिंग थी कि मुझे बताया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा किया। चलती है लेकिन जब कपड़े डालो फिर थोड़ी स्लो चलती है, फिर ना तो झाग बनाती है और ना ही कपड़े को निखारती है। तो मैंने कहा था मैं ट्राई करके देखती। फिर मैंने इसके अंदर ये सोफ़े का कवर निकाला और चारपाइयों के कवर निकाले और ये कोने वगैरह निकाले। फिर ये 2-3 दफ़ा करके थोड़े थोड़े डाले ना, जब ये 3 पार्ट्स में डाले, एक पार्ट में मैंने ये डाला, दूसरे में मैंने ये डाला और थर्ड में मैंने वो डाला, तो फिर तो धुल गए। लेकिन ये है कि इस तरह तो नहीं ना सारा दिन फिर मैं कपड़े वॉश करती रहूँ। तब ये है कि मैं मकैनिक को बुलवा के तो फिर इसको चेक करवाती हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कपड़े काफ़ी वॉश करने वाले पड़े हुए हैं। अब रात के 10:30 बज चुके हैं और अब ना मैंने पहले उनसे पूछा है कि आपने ना खाना खाना है, तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं खाना। मैं और रसवा खाना खा के फ्री हो गई हूँ और अब उनको भूख लगी अभी, बल्कि हम ऊपर सोने के लिए जा रहे थे। अब कह रहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी बना के दो। अब मैं उनकी रोटी बनाने लगी थी। फिर रोटी बना के फिर मैं अपने ब्लॉग को इंशाल्लाह एंड करती हूँ। ब्लॉग जितना भी हो आपने लाइक लाजमी करना है और सब्सक्राइब लाजमी करना है। चले मैं इनकी रोटी बना दूँ, रोटी बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ और अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। आज ऐसे हुआ कि ना मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने उनसे बोला था कि मुझे ना कपड़े के वो मेरे बच्चों के जो सिलाई करने वाले थे, मैंने आपके साथ सुबह शेयर किया था कि ये रह गए बस सिलाई करने वाले। तो मैंने कहा था उनके साथ थोड़ा सा कपड़ा मुझे कम लग रहा था, तो वो गए थे उसी शॉप पे, फ़ोन किया था मुझे कि हमने भी वहाँ पे जाना है। तो मैं ना उनसे कपड़ा मंगवाया था मैंने खुद लेने के लिए, आज इसलिए गई कि मैं खुद लेके आऊँ। अगर उन्होंने ना लाए हो तो फिर मैं ना बाज़ार से खुद परचेज़ कर लूँ। तो वायु इस तरह के उन्होंने भी इस तरह के लिए थे, तो सब कह रहे हैं कि हमने ना ईद के बाद सिलाई करनी है। तो मैंने भी फिर सोचा कि मैंने अपने ऊपर इतना बर्डन ज़रूर डालना है 2 ड्रेसेस का। तो वैसे भी कल फ्राइडे है, एक दिन वॉशिंग मशीन लगानी, कपड़े वगैरह प्रेस करने, घर की सफाई सुथराई, तो मुझसे फिर इतना होगा नहीं, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने भी अब उनको पेंडिंग कर दिया है। मैं सोच रही हूँ कि ना मैं भी ईद के बाद फिर इंशाल्लाह 14 अगस्त आएगी या रब्बीउल अव्वल, वैसे भी वो थोड़े ना कढ़ाई के साथ थोड़ा सा स्टफ़ उसका फिर हार्ड हो जाना है बच्चों से, फिर गर्मी है जैसे आपको पता।
तो मैं ये कि फिर एक असवा का मैं लाई हुई हूँ, वो असवा का सुबह को इंशाल्लाह एक तो मुझसे इजीली सिलाई हो जाएगा, वो मैं करूँगी। और फिर ये है कि बच्चे ईद के इनके 3-3 कंप्लीट हो गए, फजर के तो 4 4 तकरीबन है। और फिर ये है कि सुबह की जो रूटीन होगी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझसे आज ब्लॉग बहुत कम शूट हो पाया क्योंकि मैं पहले सुबह मैंने जितना हो सका मैंने शूट किया, उसके बाद मैं सिलाई करने लगी। सिलाई के बाद थोड़ी-सी मेरी तबीयत बीपी लो हो गया था, फिर मैं वहाँ पे लेट गई। और फिर उसके बाद जब हस्बैंड आया, खाना खाया, बाज़ार से बल्कि रोटी मंगवाई है मैंने, सिर्फ़ मैंने खाना ही बनाया था। रोटी खा के तो फिर मैं वहाँ चली गई, वहाँ से मैं 9 बजे आई हूँ। अब रात हो गई, अब सोने का टाइम हुआ है। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल को ब्लॉग मेरा मुकम्मल और अच्छा सा शूट हो पाए। तो चलिए इसी के साथ अब मैं अपना ब्लॉग को एंड करती हूँ। जितना भी मेरा ब्लॉग बना हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो लाज़मी कीजिएगा और मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।